सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के एक बड़े अजीम पेशवा हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आपकी विलादत बासआदत हिंद के एक मकाम सरहिंद में 1971 हिजरी और 1563 ईस्वी को हुई। आपका नाम मुबारक अहमद है और आपकी कुनियत अबुल बरकात है और आपका लक़ब बदरुद्दीन है। और एक बात सुन लें कि आप रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औलाद में से हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद माजिद हजरत अब्दुल अहद रहमतुल्लाह अलैह से कई उलूम हासिल किए। आप रहमतुल्लाह अलैह को फराइज के साथ साथ नवाफिल की मोहब्बत अपने वालिद माजिद से मिली थी। वालिद माजिद के अलावा दूसरे उस्तादों से भी आपने इल्म दीन हासिल किया, इस्तिफादा किया। मसलन मौलाना कमाल कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से बाज मुश्किल किताबें पढ़ी। हजरत मौलाना शेख मोहम्मद याकूब सरफी कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से आपने हदीस के कुतुब पढ़े और सनद ली। हजरत काजी बहरुल बदख्शी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपने कसीदा बुर्दा शरीफ और हदीस व तफसीर कई किताबें पढ़ी। जी हाँ, हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने 17 साल की उम्र में उलूम ज़ाहिरी से सनद फरागत पाई। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी, इनके बारे में आप मालूम कर रहे हैं तो ये भी मालूम कर ले कि आपका मुबारक हुलिया कैसा था। आप रहमतुल्लाह अलैह की रंगत गंदुमी माइल बसफेदी थी, पेशानी कुशादा और चेहरा मुबारक खूब ही नूरानी था। आंखें कुशादा और बड़ी जबकि नाक बारीक और बुलंद थी। लब यानी होंठ सुर्ख और बारीक थे और आपके दांत मोती की तरह मिले हुए और चमकदार थे। दाढ़ी मुबारक खूब घनी और चौकोर थी। आप रहमतुल्लाह अलैह दराज कद और नाजुक जिस्म थे। आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी। पाँव के एड़ियां साफ और चमकदार थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ऐसे पाक और साफ थे कि आपके पसीने से नागवार बो नहीं आती थी। एक वक्त में 10 घरों में तशरीफ ले गए। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को 10 मुरीदों ने एक ही दिन माह रमजान मुबारक में इफ्तार की दावत दी और आप रहमतुल्लाह अलैह ने सबकी दावत को कबूल फरमा ली। अब सुनिए, जब गुरूब आफ्ताब का वक्त हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह एक ही वक्त में सबके घर तशरीफ ले गए और उनके साथ रोजा इफ्तार किया। दिल की बात जानी। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद का बयान है कि मैं छुप छुप कर अफ्यून खाया करता था और ये बात किसी को मालूम भी नहीं थी। एक वक्त ऐसा हुआ कि मैं आप रहमतुल्लाह अलैह के हमरा जा रहा था तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ देखकर ये इरशाद फरमाया कि क्या बात है, मैं तुम्हारे दिल में तारीकी यानी अंधेरा देखता हूँ। तो मैंने इकरार किया कि मैं छुप कर अफ्यून खाता हूँ और मैं इससे तौबा करता हूँ। जवानी कैसे गुजारे? कोई भी उम्र हो, इसमें आप अपने नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना, इसमें आपकी भलाई नहीं। और जवानी के जमाने में नफ्स की शरारत तो उरूज पर यानी बुलंदी पर आ जाती है। नफ्स को इल्म और अमल का लगाम लगाकर और अपनी तरबियत करने का यही सही मौका होता है और हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी ने इसी तरफ तवज्जो फरमाई है। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जवानी की उम्र इस तरह ख्वाहिशात के उभरने का वक्त है, इसी तरह इल्म और अमल को अपनाने का भी यही वक्त है। इतनी बात याद रखें कि जवानी में की जाने वाली इबादत बुढ़ापे से अफजल है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अल-हाफिज अल-कारी अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमान की हयात में कई गोशे हैं, उनमें से हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की झलकें नजर आती हैं। बल्कि तालीम और तरबियत, दीनी खिदमत, हत्ता के विसाल के महीने में भी यकसानियत है। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि हजरत मुजद्दिद अल-फसानी और आला हजरत दोनों का नाम अहमद है। दोनों बुजुर्गों ने अपने अपने वालिद से इल्म दीन हासिल किया। आप दोनों की तमाम उम्र इस्लाम के खिलाफ उठने वाले फितनों की सरकूबी में हुई। और एक बात याद रखें कि दोनों साहिबान ने कभी भी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया और दोनों औलिया इकराम का विसाल सफरुल मुज़फ्फर में हुआ।